गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, शिक्षक ही कैसे, शिक्षक को आप यंत्र मान लो, तंत्र मान लो, मंत्र मान लो, शिक्षक ही के ऐसे पिलर हैं हमारे जीवन के जो हमें एक सही मार्गदर्शन देते हैं। इस मार्ग पे चलोगे ये हो जाएगा। शिक्षक जिस तरीके से कुम्हार मिट्टी के बर्तन को नीचे से चोट मारता है, ऊपर से भी चोट मार के संवारता है, उसको पकाता है एक घड़े के रूप में, कुल्हड़ के रूप में, जब लोगों के सामने आता है तो लोगों को उसकी कीमत पता चलती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में जो शिक्षक होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। हमें स्कूल के प्रारंभिक दिनों में हमें मारते भी हैं जब हम होमवर्क पूरा नहीं करते, पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, गलतियों पे डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं और उस टाइम हमें उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो मार्गदर्शन देते हैं, जो बातें बताते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में उस मोड़ पे काम आते हैं जिस मोड़ पे किसी का उपदेश, किसी का दिया हुआ साथ सब काम नहीं आता। उस मोड़ पे हमारे गुरुओं द्वारा जो हमें मार्गदर्शन किया गया होता है, हमारी छोटी छोटी गलतियों पे, वही मार्गदर्शन, वही उनके उपदेश हमारे जीवन में काम आते हैं। हमें गुरुओं की डांट बुरी लगती है बचपन में, और जब 11th और 12th में पहुंचते हैं कि ऐसे मोड़ पे जहाँ पे उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, वो हमें मार्गदर्शित करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सी बात साथियों को उनका ये मार्गदर्शन बहुत ही बुरा लगता है, और जब बुरा लगता है तो यही वो क्षण होता है जो हमें अपने गुरुजनों का, हमें अपने बड़ों का मार्गदर्शन लेके जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे चलना होता है जहाँ से हमारी ज़िंदगी बदलती है। लेकिन कुछ लोग हमारे गुरुओं की सब बातों का बहुत बुरा मान के उनके बताए हुए मार्ग पे न चलते हुए उनके विरोध में चलते हैं। आखिर आप देखते होंगे वैसे लोगों का क्या हाल था। साथियों, जो गुरुजन होते हैं हमारे ज़िंदगी के एक ऐसे पिलर होते हैं, एक ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं जिनके द्वारा दी गई जड़ी बूटी हमें अपनी ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे याद आता है। कुछ गुरुजन ऐसे होते हैं उन्हें भूलना अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल होता है। साथियों, मैंने शिवाजी शिक्षा निकेतन, शिवाश्रम शिक्षा निकेतन, शिव कुमारी दुबे इंटर कॉलेज, न्यू आइडियल कॉन्वेंट स्कूल, आदर्श बाल विद्या मंदिर, हिंदू इंटर कॉलेज और जितने भी कॉलेजों में हमने पढ़े हैं, सभी गुरुजनों का जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है ये बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत ही सोचनीय है। सब कुछ आप जितना कह दो, उन गुरुजनों का मार्गदर्शन हमारी ज़िंदगी में एक एक पल याद आता है। हम अपने सभी गुरुजनों का आभारी हैं। जो गुरुजन हमें बचपन में क ख ग घ अंका ककहरा सिखाया, ABCD सिखाया, उनका मार्गदर्शन, उनकी बात, उनका चेहरा हम अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते। हमें याद है बचपन के वो दिन जब स्कूल में जाते थे, शिवाश्रम शिक्षा निकेतन में हमारे पिंटू सर थे, वो हमें कहते थे संडे मंडे याद करके आना, स्पेलिंग याद करके आना, जनवरी फरवरी की स्पेलिंग याद करके आना, बहुत सारी चीज़ें कहते थे। तो उस टाइम हमें लगता था सर जी हमें बस यही सब पूछते रहते हैं और कुछ भी नहीं पूछते। साथियों, वो पल था जो हमें थोड़ा अटपटा लगता था, लेकिन जैसे हम उस मोड़ पे, उस क्लास से हम बाहर निकलते हैं, ऊंची क्लास पे आते हैं, वही सब चीज़ें हमें याद आता है। जब हम डिप्लोमा करने बुलंदशहर आए तो हमारे HOD थे बंसल जी। बंसल जी कहते थे रफ कार्य करो, प्रैक्टिकली कार्य करो। तो हमें उस टाइम थोड़ा पता लगता था, सर हमें जब देखो तब रफ कार्य करने के लिए दे देते हैं। लेकिन साथियों, मैं कहता हूँ जैसे हम उस मोड़ से आगे निकले हैं, अब उनका दिया हुआ वही उपदेश, दिया हुआ वही वचन आज हम लोगों की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी सफल बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। जो कुछ अपनी ज़िंदगी में भी हूँ वो हमारे गुरुजनों की देन है। अगर गुरुजनों ने हमें मार्गदर्शन, शिक्षा से लेकर हर एक चीज़ न दिया होता, आज हम आप सबके सामने बोल नहीं रहे होते। उनका दिया हुआ सब कुछ है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे गुरुजी थे सत्येंद्र सिंह जी, बुलंदशहर के। मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बुलाया, हिमांशु इधर आओ। मैं पहुंचा उनके पास, कह रहे हैं तुम्हें इस पे बोलना है। मैंने कहा सर मैंने तो इस पर कुछ तैयारी भी नहीं की है सरदार पटेल के ऊपर। उन्होंने कहा कुछ भी हो, तुम्हें 5 मिनट के अंदर देखना है और तुम्हें बोलना है। मैंने कहा सर मैं अब सबके सामने देख के बोलना है ये सब। कह रहे मुझे कुछ नहीं पता, बस तुझे बोलना है तो बोलना है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहुँचता हूँ मंच पे और गुरुजी कहते हैं कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम भाषण दे के आओ।
साथियों मैं गया मंच पे, 7 मिनट का टाइम था मेरे पास। जब मैं बोलना शुरू किया तो गुरुजी ने बोला तुम 7 मिनट नहीं, तुम 70 मिनट भी बोल सकते हो, लेकिन बोलो। साथियों आपको बताता हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद था। 7 मिनट का जो भाषण था, मैंने उस 7 मिनट के भाषण जो समय था वो लगभग 27 मिनट तक मैंने बोला। पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। तो हमारे एचओडी सर थे, भुल्लन सर, तो उन्होंने मुझसे पूछा हिमांशु ये सब कैसे? हमने कहा गुरुजी ये सब आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका मार्गदर्शन है, आज आप सबके सामने मैं बोल रहा हूँ। साथ ही इसलिए कहता हूँ गुरुजनों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अगर गुरुजी आपको आशीर्वाद दे दिए तो समझ लिया आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आप परेशान रहेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर